की ये न्यूज है, पूरी 2016 की है, जनवरी से लेके और ये दिसंबर 2016 तक। देखिए अभी लेटेस्ट न्यूज थी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी चार धाम यात्रा के लिए एक एक प्रोजेक्ट है, चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है, स्टार्ट किया है। ये किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ पे? हरिद्वार से स्टार्ट किया था। तो उस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 27 दिसंबर को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 दिसंबर को चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया, ये देहरादून में। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी चार, देखिए जो उत्तराखंड स्टेट है वो किस चीज के लिए फेमस है? सबसे पहले तो वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो प्लेस हैं, जो हिंदू पिलग्रिम्स के लिए, जो हिंदू यात्री होते हैं उनके लिए कई सारे मंदिर हैं। चार धाम है वहां पे, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। तो उन सब में कई बार जो बाहर से जैसे टूरिस्ट आते हैं, जो इधर उधर के स्टेट से, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो उसी के लिए एक ऑल वेदर रोड बननी चाहिए वहां के लिए। चार धाम प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड है ये। तो ये जो चार धाम बोलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को, इसी के लिए ऑल वेदर रोड बनेगी। अब उसी के लिए प्रोजेक्ट चालू किया है। ये मेन पॉइंट क्या है ये भी आप देख लीजिए इसमें। इसको बोलते हैं चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि उत्तराखंड में चलाई जा रही है। ये वही है, मतलब कि कनेक्टिविटी, चार धाम के जो मेन पॉइंट है, मतलब उत्तराखंड के जो मेन मेन पिलग्रिमेज पॉइंट है, उन सबको कनेक्टिव करना, उन सबको ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करना, कि ताकि टूरिस्ट को दिक्कत ना हो। जो उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए आए और जो उत्तराखंड की स्टेट का है रेवेन्यू भी बढ़े। 900 किलोमीटर की नेशनल हाईवे में डेवलप की जाएगी। कॉस्ट होगी करीब 12,000 करोड़ रुपए इसमें। और इसमें देखिए रोड भी बनाई जाएगी, उसमें टनल्स भी होंगे, ब्रिजेस भी होंगे, फ्लाईओवर्स भी होंगे, जहां जहां जो जो जरूरत होती है कि एक पिलग्रिम को, और जो भी मतलब जैसे उत्तराखंड में थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है वहां पे, तो उसमें कई जगह टनल्स भी बनाई जा सकती हैं, सुरंग बनाई जाती हैं, कि मतलब रोड सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाएगा और अनइंटरप्टेड एक्सेस होना चाहिए उसके लिए। तो ये है इसमें पहला ये। और सेफ्टी ऑफ, मतलब जो रोड यूजर्स हैं, जो पिलग्रिम, जो टूरिस्ट हैं, उनकी सेफ्टी पे भी ध्यान दिया जाएगा। और इससे अगर देखिए ये जब रोड बनाई जाएगी तो कई सारे लोगों की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी, मतलब कि जो ये प्रोजेक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट, जो लोकल पॉपुलेशन है उत्तराखंड के, लोकल लोग हैं, उनके लिए ये नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है ये। और फिर ये कई सारे रोड में डेवलप हो जाएगी, फिर उसको मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए होगा। तो मतलब कुछ कुल मिला के इसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये जरूर है कि कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, कि जैसे ये अगर ज्यादा पिलग्रिमेज जाएंगे तो वहां पे ज्यादा गंदगी करेंगे, ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो मतलब दोनों आपको प्रो और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए किसी भी चीज के। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टूरिज्म जो सेक्टर है वो मेजर ये सेक्टर है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उत्तराखंड में को डेवलप करने के लिए। और टूरिज्म अकेला, जो उत्तराखंड के स्टेट जीडीएसपी है, जो स्टेट जीडीपी होती है, जो एसजीडीपी होती है, टूरिज्म उसमें से 5% कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा ये देखिए उत्तराखंड में कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, मैंने बताया अभी आपको, हिंदू के मंदिर है, हिंदू। और ये चार धाम है, मसूरी है, नैनीताल है, कई सारे हैं। तो इसीलिए इसमें इंडिया और बाहर से कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे। ये पहली न्यूज है। फिर दूसरी न्यूज थी कि लिकर, यानी कि जो शराब या अल्कोहल होता है, उसको बैन कर दिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। तीन उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे आप उस डिस्ट्रिक्ट का जरूर याद रखिएगा। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि ये जो सेल होता है, जो कंजम्पशन होता है लिक्वर का, लोग जो पीते हैं, वो तीन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बिल्कुल कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दो वहां पे। और ये इसके लिए एक रिट पिटीशन फाइल की थी ये उदित नारायण तिवारी जी ने। तो उसी के हिसाब से ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया अपना। और उसने बोला था कि ये देखिए वहां पे ये जो तीन मेन है, ये रुद्रप्रयाग है, चमोली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए, कोई नशेबाजी की दुकान नहीं होनी चाहिए, मतलब वहां पे ना लिकर मिलना चाहिए और ना ही कोई पीते हुए पाया जाना चाहिए। तो इसीलिए कंप्लीट ब्लैंकेट बैन होना चाहिए उस पे। तीन डिस्ट्रिक्ट के नाम आप याद रखिए, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से तीन डिस्ट्रिक्ट थे। उसमें से आपको चार ऑप्शन दे देंगे कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, और फिर पूछ लेंगे लास्ट वाला ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा उसमें।
फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिकर भी बैन कर दिया है, और ये जैसे लिकर बैन किया तो उसके अलावा टोबैको भी बैन कर दिया है 3-4 धाम डिस्ट्रिक्ट में। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि ये शराब भी बंद करो, ये जो टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सिगरेट और ये मसाला कई सारे जलते हैं जो, वो सब भी बैन किया। वही 3 डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में। तो ये है इसमें। और ये जो कंप्लीट प्रोहिबिशन होगा ये टोबैको का, मतलब जो भी तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे वो जो सिख के जो पवित्र जो प्लेसेस हैं जैसे कि रीठा साहिब और हेमकुंड साहिब, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं नहीं मिलेगा। तो 5 किलोमीटर तक उसको बैन कर दिया गया है ये। और जो ये मतलब ये कई सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि जो लिक्विड जो वेंडर्स होते हैं वो 1 किलोमीटर तक नहीं होने चाहिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, हॉस्पिटल से, रिलीजियस प्लेसेस से, ये सब बैन कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए बिहार, सबसे पहले और भी जैसे स्टेट थे, गुजरात था, फिर अभी लेटेस्ट जो बैन किया था कंप्लीट वो बिहार गवर्नमेंट ने किया था, तो उसी डायरेक्शन में है ये सब। फिर अब उत्तराखंड में भी जो जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पे कर दिया गया है टोबैको और लिकर। फिर उसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट ऑर्डर्स डिक्लेयरिंग हिल स्टेशन एज द इको सेंसिटिव। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये उत्तराखंड, देखिए गवर्नमेंट का क्या होता है मोटो, गवर्नमेंट का होता है मोटो कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब क्रिएट की जाए। जैसे जो उत्तराखंड ये मोदी जी ने अभी जो चालू किया 4 धाम प्रोजेक्ट, उसमें उनका वही मोटो है। तो वही मैंने बताया था जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि जैसे ज्यादा अगर टूरिस्ट जाएंगे वहां पे तो ज्यादा गंदगी करेंगे, ज्यादा वहां पे जो भी इकोलॉजी है उसको हार्म करेंगे वो लोग, और ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होगा, जो वहां पे जो भी जीव जंतु होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए कुछ ये अब उसके लिए फिर कई सारे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट के सपोर्टर्स होते हैं कि डेवलपमेंट को कहते हैं कि बैलेंस्ड होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, तो इसीलिए वो फिर कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि कुछ प्लेसेस होने चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। तो वही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसी डायरेक्शन में ये दिया है कि जितने भी हिल स्टेशन और ग्लेशियर्स हैं उत्तराखंड स्टेट में, जो ग्लेशियर्स वाले एरिया है और हिल स्टेशन वाले, उनको इको सेंसिटिव कर दो 3 महीने के अंदर। और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए उसके 25 किलोमीटर की रेडियस में, जितने भी ग्लेशियर्स जो हैं। तो वो आप याद रखिएगा इसमें। कंस्ट्रक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द ग्लेशियर्स बिसाइड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, मतलब उन पे अगर कोई ग्लेशियर्स वाले पॉइंट है तो वहां पे अगर कोई लोग, कोई है टूरिस्ट वाला प्लेस, तो उन पे टैक्स लगना चाहिए। और उसके अलावा एक लिमिट होनी चाहिए नंबर की, कि मतलब जैसे एक एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए, कि ऐसा नहीं अनलिमिटेड वहां पे जा रहे हैं। कुछ एक लिमिट होनी चाहिए पर डे की, 50 लोग अलाउड होंगे, फिर दूसरे दिन भी 50 होंगे, तो ऐसा करके नंबरिंग सिस्टम होना चाहिए और टैक्स लगना चाहिए उनपे। तो कंस्ट्रक्शन इज बैंड नियर उत्तराखंड ग्लेशियर्स। ये 968 ग्लेशियर्स हैं उत्तराखंड में। और इसमें ये कितने एरिया में फैले हुए हैं, 2857 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो यानी कि 2800 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए हैं। और इसीलिए ये जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उसने कंप्लीट बैन कर दिया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये कुछ उसमें दी हुई है स्पेसिफिकेशन कि जो मेजर लेक्स है, देखिए इससे आपको एक और उत्तराखंड की जीके का पार्ट पता चलेगा कि जैसे भीमतल लेक है उत्तराखंड में है, नैनीताल है उत्तराखंड में, खुरपाताल है उत्तराखंड में, सताल है, नौकुची यत्तल लेक है, ये सब मतलब उत्तराखंड में है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लेक उत्तराखंड में है इसमें, और इनके 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये इकोलॉजी को बचाने के लिए वहां पे। और अभी मैंने बताया था ग्लेशियर जो होंगे उनके 25 किलोमीटर के रेडियस में नहीं होगा। तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं उन्हीं जो भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका। और जो लेक्स है उसमें देखिए 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं होगा ये, मतलब कोई भी कटिंग नहीं होगी, ट्रीज यूज नहीं काटे जाएंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। प्लास्टिक अगर कोई भी फॉर्म में, जैसे कि बॉटल या फिर कोई और किसी भी फॉर्म में, मतलब 20 किलोमीटर तक जो ग्लेशियर के आसपास होगा वहां पे बैन होगी। कोई भी फॉसिल फ्यूल जो बर्निंग होती है वो भी बैन होगी। वैसे मुझे तो नहीं लगता ये डिसीजन को मानेगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल में तो सब कुछ आ जाता है, फिर तो आपकी गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। फॉसिल फ्यूल में तो ये सब भी है, जो ये डीजल है और पेट्रोल है। तो मतलब अब उत्तरा हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। फिर जो पहले एक ये सीएम थे एनडी तिवारी, जो काफी ज्यादा ये डिस्प्यूटेड थे इनकी ये अपनी लाइफ को लेके कि इनका और भी एक कोई बेटा था, उसने फिर क्लेम किया था कि वो इनका बेटा है। डीएनए टेस्ट वेस्ट हुआ था, काफी न्यूज में रहते हैं एनडी तिवारी। इनको दिया गया है उत्तराखंड रत्न अवार्ड।
तो देखिए उत्तराखंड का जो फाउंडेशन डे होता है वो 9 नवंबर होता है वो। और इसीलिए फिर उस दूसरे दिन ये 70 मतलब उत्तराखंड का फाउंडेशन डे आप याद रखिएगा, मैं उत्तराखंड वाली जीके में बता चुका हूँ। 9 नवंबर होता है, तो 9 नवंबर को मनाते हैं, और इसीलिए उसी दिन जो उत्तराखंड रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है जो भी वहां का उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर होता है। तो अभी जैसे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस के हरीश रावत जी, उन्होंने दिया है ये उत्तराखंड रत्न अवार्ड दिया है ये चीफ, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे नारायण दत्त तिवारी। और भी 8 लोगों को दिया गया है, उसमें से 6 पोस्टमसली, मतलब इनको मरने के बाद दिया गया। ये 8 लोगों के नाम है इसमें लिखे हुए हैं, आप ये देख लीजिए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और ये गढ़वाली, और ये श्रीदेव सुमन, और इंद्रमणि बदोनी, जयानंद भारती, गौरा देवी, बद्री दत्त पांडे, एनडी तिवारी, महंत स्वामी घनश्याम गिरी। इसमें से एनडी तिवारी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए न्यूज में थे। फिर ये जो LBSNNA है, NAA है, मतलब जो यूपीएससी में लोग सिलेक्ट होते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जिनको आईएएस बनना होता है, या आईपीएस बनना होता है, या आईएफएस बनना होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। ये जैसे LBSSNA में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में है, तो उसके लिए उपमा चौधरी को पहला ये बनाया गया है, ये वुमेन डायरेक्टर, नेम्ड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द। तो उपमा चौधरी को, वो पहली वुमेन डायरेक्टर है LBSNA की, जिसमें ये आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, ये मसूरी में है। तो सी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ LBSNNA, एंड शी वुड बी द 23rd डायरेक्टर एंड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द प्रेस्टिजियस एकेडमी। मतलब ये LBSNNA जो है पूरे इंडिया की, देखिए टॉप क्लास ऑफिसर माना जाता है ये वैसे भी पूरे इंडिया में आईएएस को, और उसका ये इंस्टीट्यूट है, तो ये काफी प्रेस्टिजियस है पूरे इंडिया में। हर स्टेट में भी एक एकेडमी होती है, जो भी स्टेट के पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, यूपी में भी है, राजस्थान में भी, हर जगह होती है वो। और वैसे ही पूरे इंडिया में जो ये यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, जो आईएएस के होते हैं, वो उनकी होती है ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। इसमें एक थोड़े दिन पहले एक न्यूज में भी आ गई थी, क्योंकि एक कोई फर्जी बंदी थी और वो आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी वहां पे, तो किसी तरह उसने एंट्री कर ली थी। तो मतलब यूपीएससी लेवल पे भी करप्शन होता ही है। फिर ये व्हाइटनर को बैन कर दिया हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड ने। देखिए व्हाइटनर क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, या फिर और भी कई सारे जो यूथ होते हैं, जो 20-21 साल के होते हैं, उनको बहुत ज्यादा नशे की लत होती है, और नया नया नशा ट्राई करने के चक्कर में कई सारी चीजें वो ट्राई करते रहते हैं। आपने जैसे अगर जो, मतलब लोग जानते होंगे जिन्होंने नशेबाजी सुना होगा, जैसे बहुत सारे नशे के प्रोडक्ट होते हैं, शराब होती है, उसके अलावा बियर होती है, और कुछ जैसे देसी नशे होते हैं ये, कुछ ये गांजा कुछ करते हैं, कुछ चरस होता है, कोकेन होता है, कई सारे होते हैं। वैसे एक ये व्हाइटनर भी एक ऐसी चीज होती है कि मतलब ये इसको लोग ऐसे रुमाल होता है ना, जो हैंडकरचीफ होता है, उसमें रख के कुछ ऐसा करते हैं, मतलब कुछ इनहेल करते हैं। मैं देख रहा था उसका वीडियो, इसको कैसे लिया जाता है। कुछ लोग इतने ज्यादा पागल होते हैं कि जैसे ब्रेड होती है ना, ब्रेड में आयोडेक्स लगा के खाते हैं। मतलब मैं तो देख के शॉक हो गया था कि यार ऐसा भी होता है। तो उसीलिए उत्तराखंड ने ये जो व्हाइटनर है इसको बैन कर दिया है स्टेट में। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक एक बंदा था, टीनेजर था, उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो इस व्हाइटनर को स्निफ कर रहा था, सूंघ रहा था ये। अब ये मतलब पता नहीं इसमें क्या ऐसा होता है, अब जो लोग हैं जो नशेबाज होते हैं वही शायद जानते होंगे इसका। इसीलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टेप लिया, और काफी अच्छा स्टेप है ये। एक 14 साल का बंदा था, वो एक 14 साल का बच्चा था, वो उसकी डेथ हो गई थी इसीलिए, ये स्निफ करने की वजह से, सूंघने की वजह से व्हाइटनर की। तो इसीलिए उत्तराखंड ने इसको बैन कर दिया है। तो इसीलिए देखिए ये लिखे हुआ है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड दैट आइटम्स सच एज आयोडेक्स एंड फेविक्विक शुड नॉट बी सोल्ड टू चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आप ये अगर नहीं जानते हो तो आपको हंसी आ जाएगी कि यार ऐसी भी चीजें होती हैं कि लोग आयोडेक्स को भी एज ए नशा यूज करते हैं, और इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं कि आयोडेक्स खाने लगते हैं, फेविक्विक को खाने लगते हैं। यार मतलब हद हो गई है। फिर ये दूसरी न्यूज है कि फॉर्मर सीएम ऑफ उत्तराखंड निशांक, इनको दिया गया है, उगांडन जो गवर्नमेंट है उसके, उन्होंने एक प्राइज दिया है फॉर हिज लिटरेरी वर्क। ये मतलब लिटरेरी वर्क के लिए। तो ये पहले के उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशांक, इनका नाम है पूरा। और इनको उगांडा देखिए कोई अफ्रीका में कंट्री है, उसी गवर्नमेंट ने इनको ये रिकॉग्नाइज किया है ये।
और इनको ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए उगांडा में, मतलब थ्रू इज लिटरेचर, मतलब राइटर हैं ये, उसके लिए इनको प्राइज दिया है। तो अवार्ड दिया है उगांडन प्राइम मिनिस्टर ने, जिनका नाम है रूहा काना रागुंडा। ये जो रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं, और कुछ इनके जो लिटरेरी वर्क है उनको और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, जैसे तमिल में किया गया, तेलुगु में किया गया, जर्मन में किया गया, इंग्लिश में किया गया है। तो इनको प्राइज मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर का है, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इनका नाम है ये निशांक, ये रमेश पोखरियाल निशांक, ये पोएट भी हैं और राइटर भी हैं, तो इसको उनको उगांडन गवर्नमेंट ने प्राइज दिया है। फिर ये दयानंद आनंद हैं, ये इनकी डेथ हो गई, ओबिटोरी से रिलेटेड है, ये काफी फेमस ये राइटर थे दयानंद आनंद, और इनकी अक्टूबर में डेथ हो गई। ये 88 ईयर्स के थे। इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरी की बुक लिखी है, नॉवेल्स लिखे हैं, टीवी ड्रामा में भी इनका ये रहा है पार्टिसिपेशन, कॉमिक्स में, सटायर्स में, कई सारी इनकी ये जो जो इनकी स्टोरीज हैं उनको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। नहीं, अब मतलब इन्होंने कई सारी जो अदर स्टोरीज हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ये सबसे ज्यादा इनको जो प्रसिद्ध इनकी ये है टैबलॉइड है, ये है पर्वतिया टाइम्स, ये 1980 में आई थी। ये इसके फिर ये एडिटर भी रहे थे, ये एक डिकेड तक, 10 साल तक। तो दयानंद आनंद ये उत्तराखंड से रिलेटेड है और इनकी ही डेथ हो गई थी। फिर ये जैसे प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना थी, जो मैंने आपको टॉप 500 में बताया था, उसमें जैसे ये इंश्योरेंस के लिए पहले की जो दो इंश्योरेंस वाली स्कीम थी उनको रिप्लेस किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। इसमें लिमिट हटा दी गई थी, सिर्फ 2% देना था आपको खरीफ के लिए, राबी के लिए सिर्फ 1.5%, हॉर्टिकल्चर के लिए सिर्फ 5% जो भी किसान है, और बाकी पूरा गवर्नमेंट उसमें कंपनसेशन देती। और इसमें जैसे कई सारी लोकल जो कैलेमिटी होती है, जो लोकल डिजास्टर होते हैं वो भी कवर थे। तो मतलब काफी जबरदस्त टाइप की स्कीम थी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसका मेन पर्पस भी यही था कि 20%, देखिए अभी तक जो टोटल जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ 20% लोग इंश्योर्ड होते हैं, तो उनका जो इंश्योरेंस रेशियो है वो टारगेट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के करीबन 50%, 40-50% के आसपास आ जाए। ज्यादा से ज्यादा जो किसान होते हैं वो इंश्योर्ड हो जाएंगे, इंश्योरेंस करा लेंगे, तो उनका जो नुकसान होता है, जैसे कई बार बारिश आ जाती है, एकदम बेमौसम बारिश आ जाती है, या फिर कुछ और इवेंट हो जाती है, लोकल इवेंट हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो उनको लॉस होता है वो इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर एचडीएफसी एर्गो ने बोला है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम असम में, एमपी में और उत्तराखंड में। तो ये देखिए, अभी ये जो स्कीम है एचडीएफसी जो अर्गो करेगी, ये प्राइवेट कंपनी है, और ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम करेगी। अभी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, करेगी। इसने कई सारे जो इस कंपनी ने कई सारे क्लस्टर्स इनको एलोकेट कर दिए गए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गोवा में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। मतलब आने वाले टाइम में ये उत्तराखंड में भी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करेगी। अभी ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस करेगी। तो ये आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको जरूर याद रखनी चाहिए। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना जो आई थी 2016 में, स्टार्टिंग में ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दी थी, और इसका टारगेट था 4 करोड़ जो किसान है उनको इसके अंडर लाना। अजय सिंह जो उत्तराखंड के हैं, उनको बीएफआई का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। तो ये एक न्यूज थी, ये आप याद रखिएगा। बीएफआई मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये अजय सिंह उत्तराखंड के हैं, इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना है, जो उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो अजय सिंह को कर लिया गया था। फिर ये युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज, देखिए ज्वाइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जो ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया और कई सारी कंट्रीज के बीच में, उसके मैं कई सारे वीडियो बना चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रीवियस वाला चैनल है, जो पहले चैनल था, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। और वो इसीलिए हो गया था शायद कि अभी जो मुझे पता चल रहा है कि हम जैसे कोई वीडियो बनाते थे उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देते थे, और जैसे मैंने एक मिसाइल्स ऑफ इंडिया वीडियो बनाया था और उसमें मैंने डाला कि मिसाइल्स ऑफ इंडिया, ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स ऑफ इंडिया, आईजीएमडीपी, और प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल ऑफ इंडिया। तो अब इसमें देखिए 3 बार मिसाइल वर्ड आ गया है। तो ये भी एक मेटा डेटा एरर होती है या फिर फ्रॉड होता है यूट्यूब के हिसाब से। तो शायद इसीलिए, क्योंकि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखता था, 2-3 लाइनें उसकी डिस्क्रिप्शन की, कि देखिए मेरा पर्पस ये था कि अगर कोई वीडियो देखता है तो पहले उस डिस्क्रिप्शन में भी देखता है, तो 2-3 लाइनों से समझ जाए कि वो वीडियो किस लिए मैं बना रहा हूँ।
और दूसरी बात ये थी कि वो वीडियो मतलब अगर कोई सर्च यूट्यूब में करे तो उसमें से कोई कीवर्ड हो तो वीडियो उसको मिल जाए। मतलब मेन चीज ये है कि जिस के लिए वीडियो बनाया गया था, टारगेट जो ऑडियंस थी उनको मिल जाए। अब लेकिन यूट्यूब के कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत सारे वेग हैं, तो वो अब हम लोग तो एकेडमिशियंस हैं तो इसलिए इतना यूट्यूब का हम लोग शायद टेक्निकल हम लोग को जानकारी नहीं है, तो इसीलिए शायद यूट्यूब ने वो किया है अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से। बाकी यूट्यूब के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं हम। तो ये युद्ध अभ्यास, ये होता है, ये इंडिया और यूएस की डिफेंस फोर्सेस के बीच में होता है, और ये इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन है, ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास 2016 ये हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे हुआ था? चौबटिया में हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा, 12th एडिशन है ये इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। तो ये 12 साल से हो रही है लगातार। ये जो जॉइंट यूएस इंडिया मिलिट्री आर्मी की एक्सरसाइजेस में आर्मी इन्वॉल्व होती है, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी, युद्ध अभ्यास 2016। तो ये देखिए है, उसमें देखिए बेसिकली फोकस यही होता है कि आपस में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाना, और जैसे इंडिया में इंसर्जेंसी बढ़ रही है उनको हटाना, टेररिज्म पूरी दुनिया में जो बढ़ रहा है, ग्लोबल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें, और इंडिया यूएस किस किस जगह कोऑपरेशन कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। फिर मनेका, मनेका मतलब जो मेनका गांधी है, उन्होंने पहला डॉग कंट्रोल बर्थ सेंटर उत्तराखंड का ये इनॉग्रेट किया था। और इस यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें मेन बात ये कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग होगा। इसका मतलब होता है जो गली में कई सारे जो आवारा जो जानवर होते हैं, जो डॉग इधर उधर घुमा करते हैं, उनको वो कई बार लोगों को काट लेते हैं, और वो काफी उनका पॉल्यूटेड होते हैं, तो इससे कुछ वायरस वायरस भी फैल सकता है। तो इसीलिए मतलब यही है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग कर देंगे, कि वो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है इनफर्टाइल बनाना। जैसे जो मतलब उनको वो ऐसा कर देंगे कि अ, वो ज्यादा से फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो एक तरह से इनफर्टाइल बनाना। जैसे आदमियों में जो बोलते हैं कि किसी को नामर्द बनाना, जो एक, अब मैं क्या टर्म बोलूं उसके लिए, जैसे जो कई सारी वुमेन होती हैं या फिर मेल होते हैं, तो वो अपने आप को एक मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, वही बात है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है इनफर्टाइल बनाना। तो ये इनका ये डॉग कंट्रोल बर्थ सेंटर हुआ है उत्तराखंड में, वो खोला गया था। उसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल ये सेंटर ही कहाँ पे खोला गया था? केदारपुरम उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो उत्तराखंड का है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है, देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो 0 से लेके 6 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, उसमें से कितने नंबर ऑफ फीमेल बच्चे हैं, मतलब कितनी नंबर ऑफ फीमेल बच्चियां हैं पर 1000 नंबर ऑफ मेल बच्चे या फिर मेल बॉय, वो होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। जैसे सेक्स रेशियो होता है कि नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 नंबर ऑफ मैन, तो वैसे ही कि नंबर ऑफ गर्ल बेबीज या गर्ल चाइल्ड पर 1000 नंबर ऑफ बॉय चाइल्ड्स। तो ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इंडिया का भी काफी कम चल रहा है अभी। 2001 से हम लोग का कम हुआ था, 919 चल रहा है इंडिया लेवल पे। और ये उत्तराखंड में तो कुछ जगह पे ये 800 के आसपास पहुंच गया है। तो ये एक स्टडी हुई थी, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस जो कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उसने ये पाया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है, ये जैसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये 2021 तक 800 के आसपास हो सकता है उत्तराखंड में। तो ये काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो, ये देखिए मैंने बताया था अभी, एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स तक में इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई सारी स्कीम चलाई है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारी चीजें चल रही हैं उसमें। उसकी वजह से जैसे हरियाणा में अभी एक न्यूज आई थी कि वहां का चाइल्ड सेक्स रेशियो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में 900 के क्रॉस चला गया है। मतलब फायदे हो रहे हैं कई सारे। उत्तराखंड में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए भी उत्तराखंड की गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप लेगी। तो ये इसमें आपको याद रखना चाहिए कि ये ऐसा है। बाकी उत्तराखंड जीके वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मैं उसको अपलोड कर दूंगा फिर से। यार किसी के पास अगर मेरे पुराने वीडियोस हो नवंबर और दिसंबर के, वो जो लाइव स्ट्रीम वाले होते थे, वो देखिए हमने नहीं सेव कर पाए थे। तो वो अगर हो आपके पास तो हमारी ईमेल आईडी writing editing job@gmail.com पे आप भेज दीजिएगा उसको। कई सारे स्टूडेंट ने भेजे भी हैं, जैसे एक अर्पित ने भेजा है अभी, और अर्चित साहू ने भेजा है, मतलब और भी एक पाकिस्तान का है हमारा स्टूडेंट, उसने भी भेजा है। पाकिस्तान के लोग भी कई सारे वीडियो देखते हैं, तो एक तरह से इंडिया और पाकिस्तान भी साथ आ रहे हैं इसमें। देखिए एजुकेशन ही ऐसी चीजें होती है, एजुकेशन या कल्चर ही ऐसी चीजें होती हैं जो
दो देशों को जोड़ती हैं ऐसी। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं वहां के लोग भी ऐसा सुनते हैं, इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं। मुझे एक्चुअली मेल किया था कुछ लोगों ने कि मुझे उनको कुछ पीडीएफ चाहिए थी, तो वो उन्होंने कहा था कि सर हम आपके रेगुलर फॉलोअर हैं और अगर आप भेज सकें तो अच्छा होगा। तो मैंने भेज दी थी कि देखिए पढ़ाई लिखाई में क्या है, सब लोग पढ़ जाएं तो अच्छी बात होती है, फिर ये कोई भी अगर सब पढ़े लिखे होंगे तो टेररिज्म और इन सब की तरफ कोई नहीं जाएगा। उत्तराखंड का ये चालू करते हैं। फिर उत्तराखंड में ने टॉप किया इंडस्ट्री में, सर्विसेज और सेक्टर के ग्रोथ में। ये एसोचैम एक जो ये ट्रेड बॉडी है उसने बोला है, उसके सर्वे के हिसाब से उत्तराखंड ये ग्रोथ में भी इंडस्ट्री के टॉप है, सर्विस सेंटर में भी, सर्विस जो सेक्टर है वो लास्ट 10 ईयर्स में उत्तराखंड ने टॉप किया है। हाईएस्ट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हुई है उत्तराखंड की 16.5% की और 12.3% की लास्ट 10 ईयर्स में। 2004 से लेकर 2015 के बीच में, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ओएनजीसी, देखिए ओएनजीसी सबसे बड़ी जो इंडिया की कंपनी है, जैसे कि ये ऑयल से रिलेटेड, ऑयल फील्ड से रिलेटेड, वो देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में है। और इसने 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी अभी अपनी डायमंड जुबली में स्टार्ट किया था। ये जो ओएनजीसी है इसने 1956 से स्टार्ट किए थे अपने ऑपरेशंस। और ये जैसे इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, उसी डायरेक्शन में ये है। चलिए बाकी सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जो मैंने बताया था आपको कि जो भी सब्सक्राइबर है वो जो बेल है उसको जरूर टैप कर लीजिए। कोई जैसे हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद बेल टैप कर लीजिए कि हमारा सब नोटिफिकेशन, देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन आपके पास। ये मैं एक आपको सैंपल करके दिखा रहा हूँ कि मेरे सब जितने भी वीडियो होंगे वो आपके पास चले जाएंगे। और बाकी हमारा जो भी अगर आप और लोगों को जानते हैं तो आप बता दिए उनसे कि ये हमारा नया चैनल आ गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से, ये हमारा ही है। बाकी मैंने देखा है अभी कुछ फर्जी लोग हैं, उन्होंने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चालू कर लिया है, ब्रांड नाम है, नेम है, उसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग। और कई सारे लोगों ने तो मेरे वीडियो भी अपलोड कर रखे थे तो वो अपने चैनल में कर लिए हैं स्टार्ट। आप ऐसा मत करिए, जो भी आपके पास वीडियो है वो हमारे पास भेज दीजिए।